सतीश मिश्रा सर, आपने चूँकि बहुत सारे चुनाव देखे, बहुत बहुत सियासत देखी। सर, जो ये दक्षिण की सियासत है, जैसा अभी राजेंद्र जी बता रहे थे, कितनी अलग है उत्तर भारत के उत्तरी हिस्से की अगर हम बात करें तो उस सियासत से? और जिस तरीके के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के सियासत करती है, उसका प्रभाव आखिर दक्षिण में क्यों नहीं हो पाता है? देखिए, बहुत बहुत स्पष्ट है। अब करीब 3-4 दशकों से भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सतत प्रयास करता चला दक्षिण भारत में वो किसी प्रकार से, किसी भी ढंग से अपने पांव जमा। कर्नाटक मात्र एक ऐसा राज्य बना जहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। हालांकि कई बार उन्होंने जोड़ तोड़ करके सरकार में बने रहे, कोई भी तरीका अपनाकर वो सत्ता में बने रहे। और मोदी सरकार जब से केंद्र में आई है, तब से जो सत्ता का एक जो नियम होते हैं, जो जिसको कहते हैं रूल्स ऑफ द गेम, उनको उन्होंने बिल्कुल नकार दिया है। सत्ता में रहना उनका मुख्य उद्देश्य रह गया। इस बात को उत्तर भारत में लोग कम समझते हैं, दक्षिण भारत में इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। गोवा में आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार से सरकारें भारतीय जनता पार्टी की। तो मोटी सी बात यह है कि दक्षिण भारत की राजनीति और उत्तर भारत की राजनीति। दूसरी बात, अब देखिए, दक्षिण भारत और उत्तर भारत का जो एक बड़ा सिद्धांत है, और जिसको कि अन्ना दुराई साहब ने शुरू किया तमिलनाडु में, और राज्यों ने भी, केरल में भी उसको आगे बढ़ाया, वो है संघीय ढांचा। हमारे संविधान जो फेडरल प्रिंसिपल है, सारे राज्य बराबर हैं, राज्य मिलकर संघ का निर्माण, यूनियन का निर्माण करते हैं। इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं है, और इसको लेकर दक्षिण भारत के राज्य भारतीय जनता पार्टी से सदा नाखुश रहे हैं। अब जिसको बोम्बई सिद्धांत कहते हैं, आर्टिकल 356 का इस्तेमाल जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 सालों में किया है, वो उससे पहले शायद भद्दे ढंग से नहीं। दूसरी बात, राजेंद्र जी ने जो बात कही कि डेवलपमेंटल पैरामीटर्स पर दक्षिण भारत कहीं आगे है उत्तर भारत से, और दक्षिण भारत की जनता और सब कुछ हो सकती है, सजग है, मूर्ख नहीं। समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसको कहते हैं कि वायदे इतने बड़े बड़े करते, और जिसको कि मैं हंसकर कहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी तो फैंसी ड्रेस शो में पार्टिसिपेट करते हैं। जहां भी जाते हैं वहां की पोशाक पहनकर मंदिर में चले जाएंगे, मंदिर में उस ढंग से पूरा दिखाएंगे कि वो बहुत बड़े भक्त हैं। बहुत तो देखिए, दक्षिण भारत में सेपरेशन रखा गया है कि स्टेट और रिलीजन में अंतर है, चाहिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जो लाया है कि स्टेट और रिलीजन में कोई फर्क नहीं है। जैसा कि हम आज राम मंदिर में दे रहे हैं, देख रहे हैं। आज भी आपने देखा कि 22 जनवरी के लिए उन्होंने आधे दिन की छुट्टी दी। अब इस तरह के जब शगुफे छोड़े जाते हैं, तो दक्षिण भारत में भी इस बात को देखते हैं। और जैसा कि अभी आपने कहा कि वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में अपने पांव जमा। अब समस्या ये है
कि जो इंडिया अलायंस बनी है उसकी चुनौती उत्तर भारत में पिछले चुनावों से ज्यादा बड़ी होने जा रही है। भारतीय जिस प्रकार से सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही हैं, जिस तरह की इंडिया अलायंस में मतभेद है, पर अगर आप ये मान के चलिए तो 300 सीटों पर भी 1 to 1 फाइट हो जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2019 की परफॉर्मेंस करना असंभव हो जाए। अब उनको कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरह से इस कमी को पूरा करना है। दक्षिण भारत में थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है कि भारतीय जनता पार्टी वहां से जीते, और हमारे मोदी जी बात का प्रयास भी कर रहे हैं, पर वो अंदर से जानते हैं उत्तर भारत में चुनौतियां बढ़ रही हैं, दक्षिण भारत में हम कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह से वो ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं वो ऑल इंडिया लीडर। ऑल इंडिया लीडर उनको दक्षिण भारत में, जैसा कि राजेंद्र जी ने कहा कि शहरों में तो शायद उनकी थोड़ी ब्रांड एक्सेप्टेबल है, और रूरल कंट्री साइड में मोदी जी की ब्रांड पॉपुलर नहीं है। अब कोशिश तो उनकी है, और कोशिश वाजिब भी है, किसी भी पार्टी को ये प्रयास करना चाहिए, तो मोदी जी भी प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा अपना आकलन है कि दक्षिण भारत में, कर्नाटक में भी उनको 2019 की परफॉर्मेंस रिपीट करने में एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद उनको वो रिजल्ट मिलने नहीं जा रहे। जी 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 जी, जो हम बात कर रहे थे पूरी एक अंतिम क्लोजिंग स्टेटमेंट के साथ एक चीज समझ लें सर, दक्षिण की सियासत की जब हम बात करें तो आज इंडिया गठबंधन के पास एक बड़ा नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे, जिनको इंडिया गठबंधन में बतौर प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर भी उनके नाम की चर्चा हो गई है। ममता बनर्जी ने उनके नाम को प्रपोज किया, अरविंद केजरीवाल ने मुहर लगाया। ये कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया गठबंधन के लिहाज से? इससे कितनी मजबूती इंडिया गठबंधन को दक्षिण में मिलती हुई दिखेगी? जी, ऐसा है कि खड़गे जी के नाम से दक्षिण भारत में होना ही है। उनकी जो दलित होने की जो बात है उससे उत्तर भारत में भी फायदा होगा, दक्षिण भारत में तो होगा ही होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक जी ने जो बात कही वो सही है, पर एक बात हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आज हम बात आज की कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी समय दक्षिण में सफल तो होगी ही होगी, होना भी चाहिए, उनका एक राइट भी है, पर आज की जो परिस्थितियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं जाती है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी बड़े ब्रांड थे, कर्नाटक में तो नहीं चल पाए, तेलंगाना में भी उन्होंने पूरी कोशिश की, कितनी रैलीज की, नहीं चल पाए। देखिए, ऐसा है कि बात मुझे पसंद आई विवेक जी की, पहले पॉलिटिकल बाबा हैं वो, बिल्कुल सही है। देखिए, जब मोह भंग होता है तो जनता को समझ में आता है, बहुत सी जगहों पर जनता को समझ में आ रहा है। दक्षिण भारत में आज की स्थिति का आकलन अगर आप करेंगे तो दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री जी मोदी जी की तमाम कोशिशों के बावजूद उनको अप्रत्याशित कोई सफलता मिलने नहीं जा रही है। ये मेरी समझ मुझसे कहती है, जो मैं चीजों को जी।